नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सद्गुरु योगेंद्र शीलनाथ जी महाराज धुनी परिसर मल्हार क्षेत्र में इन दिनों 41 दिवसीय पंचधुनी अग्नि एवं खड़ी तपस्या आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा के हिसार जिले के सुल्तानपुर गांव स्थित नाथ संप्रदाय के प्राचीन मठ के गादीपति महंत बाल योगी संतोषनाथ महाराज द्वारा यह कठिन तपस्या भीषण गर्मी के बीच सतत रूप से की जा रही है। शनिवार को तपस्या का चौथा दिन रहा। शीलनाथ भक्त मंडल के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि गुरु महाराज की तपस्या के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु धुनी परिसर पहुंच रहे हैं। यह विशेष साधना प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती है। पंचधुनी अग्नि तपस्या के अंतर्गत महाराज 5 प्रज्वलित धुनियों के मध्य खड़े रहकर ध्यान एवं साधना कर रहे हैं एवं शेष समय वे सतत खड़े रहकर यह कठिन तपस्या आगामी 29 जून तक निरंतर जारी रखेंगी। बाल योगी संतोषनाथ महाराज ने बताया कि देवास में उनकी यह दूसरी तपस्या है। अब तक वे लगभग 44 तपस्याएं पूर्ण कर चुके हैं। पिछले 19 वर्षों से वे लगातार इस प्रकार की कठोर साधना कर चुके हैं। पिछले 40 डिग्री से अधिक तापमान, धधकती अग्नि और तेज गर्मी के बीच घंटों तक साधना लगाना और खड़े रहकर साधना करना सामान्य साधकों के लिए अत्यंत कठिन माना जाता है। भक्त मंडल के सदस्य अरविंद चौकसे ने बताया कि इस बार गुरु जी महाराज की तपस्या अत्यंत कठिन है। तपस्या के दौरान उसके बाद भी वे 24 घंटे खड़े रहते हैं। लगातार खड़े रहने से उनके पैरों में सूजन भी आ गई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस विषय की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी दी गई है। भक्त मंडल के सदस्य निरंतर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको जो तपस्या की जा रही है, किस प्रकार की तपस्या की जा रही है, क्या तपस्या के दौरान? ये तपस्या भाई गुरु गोरखनाथ जी ने 8 योग बनाए हुए। जैसे अग्नि तपस्या हुआ है, जल तपस्या हुआ है, खड़ी तपस्या हुआ है, कोई एक हाथ खड़ा कर ले, एक पैर पे कर ले। गुरु गोरखनाथ जी ने 8 योग बनाए। और गुरु गोरखनाथ जी ने 8 योग इसलिए बनाए थे जन कल्याण के लिए, साधुओं को साधना करने के लिए। उनका शरीर भी सद है और दुनिया का कल्याण भी हो, इसलिए ये 8 योग बनाए थे। आपकी कौन सी तपस्या है? देवास में कौन सी है? देवास में तो ये हमारी दूसरी तपस्या है। वैसे तो हमारे को ये लगा था, ये मेरी तपस्या होगी मेरे ख्याल में 44-45वीं तपस्या होगी। ठीक, कहाँ से पधारे हैं आप? हम योगी संतोषनाथ, डेरा बाबा आकाशनाथ जी, हरियाणा सुल्तानपुर जिला हिसार। वो अपने सतगुरु शीलनाथ जी के गुरु स्थान है, जहाँ गुरु इलाचीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। देवास क्यों चुना आपने तपस्या के लिए? ये तो हमारे गुरु महाराज हैं, इन्होंने हमको बुलाया। आपका प्यार और इनका आशीर्वाद इन्होंने बुलाया। और यहाँ मान ले, देखो चाहे कोई कुछ भी कह ले, काफ़ी साल हो गए गुरु महाराज को जीवित समाधि लिए हुए। उसके बाद में तकरीबन जितने भी गुरु महाराज की दुनिया है, वहाँ जो हालात है वो जर्जर है, कोई सुधार नहीं है, कोई और नहीं। हमने भी ये सोचा कि गुरु महाराज ने इतना कुछ किया तो हम भी उनके चरणों में आकर थोड़ा प्रयास करें। अब उनका नाम जैसा दुनिया में है वैसा ही यहाँ उनके स्थानों पर मेले लगें, बस हमारा तो यही प्रयास है। ठीक, कड़ी धूप में तपस्या गुरुमाई चल रही है, किस प्रकार की आपको जो सेवाएं दी जा रही है और आज कौन सा दिन है? योगी संतोषनाथ जी हैं, आप हरियाणा हिसार सुल्तानपुर से आए हैं। शीलनाथ जी महाराज की वहाँ पर गुरु गादी है, आप गुरु गादी में विराजमान हैं। संतोषनाथ जी ने पिछले वर्ष भी यहाँ पर कड़ी तपस्या की थी, वो पंचधुनी तपस्या की थी, लेकिन इस बार 2 तपस्या कर रहे हैं। एक पंचधुनी तपस्या कर रहे हैं जो सुबह 11 बजे पंचधुनियों के बीच में खड़े होते हैं, वो 3 बजे उठते हैं। और दूसरी तपस्या जो बड़ी कड़ी तपस्या है, जिसको देखकर हमारा हृदय भी आँख भर आती है, क्योंकि उनकी क्या है, 24 घंटे खड़े रहे, मतलब बैठते भी नहीं है, लेटते भी नहीं है, जिससे उनके पाँव में सूजन भी आ गई है और काफ़ी बुखार भी आ गया था।
डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर देख रही है और देवास कलेक्टर ऋतुराज के संज्ञान में है और देवास एसपी के संज्ञान में है। और जैसा आपने पूछा क्या सेवा, हमारी कोई सेवा नहीं है, हम सिर्फ उनके शिष्य हैं। शीला से हम आ जाते हैं। संस्था द्वारा भी यहाँ पे उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। भंडारे की बात करिए भगवान जी ने चावड़ा ने कि हम भंडारा करेंगे, मतलब जो शीलनाथ जो यहाँ की समिति उसके द्वारा, और गुरु महाराज जो कंडे हैं वो भी आप हरियाणा हिसार से लाए हैं और यहाँ पे रोज डेली भंडारा चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं भंडारा कर, ये भी सब गुरु महाराज अपने ही स्वयं के पैसे से कर रहे हैं। कोई उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं और कोई सेवा नहीं है। जो आम लोग जो सेवा करते हैं बस वही सेवा है। कौन सा वर्ष है तपस्या का? ये दूसरा वर्ष है तपस्या का। देवास में दूसरा वर्ष है, पर ये उनकी 19वीं तपस्या है। अच्छा, किस प्रकार तपस्या कर रहे हैं और टाइम क्या है? सुबह 11 बजे चालू होती है, दोपहर को 2:15 तक कंटिन्यू चलती है। उसके बाद फिर गुरु जी क्या गुरु महाराज फिर यहाँ पे कंटिन्यू खड़े रहते हैं पूरे 24 घंटे। दर्शन के लिए आ रहे हैं वक्त दिन भर? काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन लाभ ले रहे हैं। कब तक चलेगी तपस्या है? ये 41 दिवसीय तपस्या है जो 29 जून तक चलेगी। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी गुरु महाराज के जो भगत हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया की तरह जिनको मालूम पड़ रहा है वो दूर दूर से चले आ रहे हैं। अभी देखा गया कि कुछ देर पहले बेंगलोर से आए हैं और यहाँ की एक बच्ची थी जो पूर्णाम, वो भी दर्शन करने आई है। बात गुरु महाराज के जितने भगत हैं और जो नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके बाद रात को हवन होता है। ये जो धुनी माता है यहाँ पे गुरु महाराज करीब 1000 कुंटल से भी अधिक हवन सामग्री और मिर्ची, लाल मिर्ची और हल्दी का हवन होता है और निरंतर शुरू दिन से चालू हुआ है, वो 31 दिन तक चलेगा। और गुरु महाराज का उद्देश्य है कि देवास सुख समृद्धि बनी रहे, माँ चामुंडा की नगरी है, इस कारण वो गुरु महाराज के यहाँ पे शीलनाथ जी महाराज यहाँ पर हैं, इसी कारण उन्होंने ये देवास चुना है। आपका परिचय? मैं अरविंद चौक से शीलनाथ भक्त मंडल से।